प्रधानमंत्री के बनने के बाद तो पहले कोई प्रधानमंत्री जितनी बार छत्तीसगढ़ आए होंगे उससे ज्यादा बार अकेला मैं आया। साथियों, विधानसभा चुनाव के बाद ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। मैं राज्य के मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आदरपूर्वक बधाई देता हूं। आपने एक जनादेश दिया है जिसे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने सिर माथे पर उसको चढ़ाया है। जय और पराजय जीवन का हिस्सा होता है। इन चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, व्यापारी, कारोबारी, हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। यहां जो सड़कों के काम है, रेलवे के काम है, नए हवाई अड्डे बनाने के काम है, उद्योग धंधे लगाने के काम है, मैं छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम इसमें और तेजी लाएंगे, और ज्यादा करेंगे और अच्छे ढंग से करेंगे। साथियों, आज मां चंद्रहासिनी, मां नाथलदाई, देवी डोकरीदाई, श्री सत्यनारायण बाबा और श्री प्रियदर्शन राम जी के शुभ आशीष से नए भारत के नए जनादेश के लिए आप सभी के बीच आया। भाइयों और बहनों, जसपुर संत गहिरा गुरु और अवधूत बाबा भगवान राम की कर्मस्थली रही है। रायगढ़ महाराजा चक्रधर सिंह जी, स्वतंत्रता सेनानी किशोरी मोहन त्रिपाठी जी और तोड़ाराम जोगी जी की भूमि है। इस धरती ने मुकुटधर पांडे जी जैसे साहित्यकार दिए तो किरोड़ीमल लुहारीवाल जैसे दानी और राम कुमार। और इस वक्त एक बड़ी खबर आएंगे रायगढ़। मरीज को एक भी रुपया अस्पताल को देना नहीं पड़ता है। गरीब को यही सीधी मदद बिचौलियों के सहारे काम करने वाली कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकती है। ऐसी कोई भी योजना जिसमें दलाल ना हो, बिचौलिए ना हो, वो कांग्रेस को रास नहीं आती है। साथियों, जिनको पीढ़ियों से मलाई खाने की लत लगी हो, जो 15 वर्षों से तरस रहे हो, वो चौकीदार की ऐसी चाक चौबंद योजना को जारी कैसे रख सकते हैं। वो तो ऐसी योजना लाएंगे जिसमें तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था हो, उनको उसी में रुचि है। भाइयों और बहनों, घोटाले गपलों की इस नीति और नीयत का ही परिणाम है कि यहां की सरकार ने सीबीआई की जांच में भी अड़ंगा लगाने का फैसला लिया। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो वो क्या किसी जांच से डरेगा क्या? डरेगा क्या? डरेगा क्या? क्या कोई भी एजेंसी बिना किसी कारण से पूछताछ कर सकती है क्या? अगर राज्यों में देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे से भ्रष्टाचार होता है तो सीबीआई को कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं है?
साथियों, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इसमें समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि वो अभी से ही अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में लग गई है। आखिर दिल्ली से भी तो उसे यही संस्कार विरासत में मिलते हैं, और अगले चुनाव के लिए उनको तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाना है कांग्रेस पार्टी का। अगर सीबीआई यहां बैठेगी तो एटीएम बनेगा कैसे? क्योंकि दिल्ली वालों को उनको बक्से भर भर कर कुछ माल भेजना है, इसी के बदले में तो यहां व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के नामदार परिवार के करीब करीब हर सदस्य के विरुद्ध आज देखिए अदालतों में गंभीर मामले चल रहे हैं। कुछ जमानत पर छूट रहे हैं, कुछ अग्रिम जमानत लेकर के जी रहे हैं। क्या मामले चल रहे हैं? टैक्स चोरी के, जमीन और प्रॉपर्टी में घोटाले के। हालत यह है कि परिवार के ज्यादातर सदस्य आज जमानत पर बाहर है या अग्रिम जमानत लेकर के बैठे। कानून से बचने की इनकी कोशिशों के बीच चौकीदार अलर्ट है। उनके हर राज को बाहर निकालने में जुटा है। देश विदेश से इनके राजदारों को, इनके दलाल मामा और चाचाओं को भारत लाया जा रहा है और जांच एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, चौकीदार की ये सख्त कार्रवाई देखकर अब ये जरा बौखला गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोगों की मिलावट करने की कोशिश हो रही है जो कभी उन्हीं को कोसते हुए कांग्रेस से बाहर निकल गए थे। इन लोगों में आपस में होड़ लगी है कि कौन मोदी को ज्यादा से ज्यादा गाली देकर अपने नंबर बढ़ा ले। ये जो महामिलावट है, उस महामिलावट में एंट्री का एक ही क्राइटेरिया है। आप बताओ, आप मोदी को कितनी गाली दे पाते हो? अगर ज्यादा दे पाते हो तो महामिलावट में एंट्री है। देश के भविष्य के लिए इनके पास कोई योजना नहीं, इसलिए इन मिलावटी लोगों ने मोदी को ही मुद्दा बना रखा है। सुबह शाम मोदी मोदी करते रहते कि नहीं करते रहते? यही करते ही नहीं करते? भाई और बहनों, आपको इन मिलावटी लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। इनका असली राजनीति यही है कि खुद भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दो, संरक्षण दो। लेकिन साथियों, ये कितनी भी महामिलावट कर लें, चौकीदार चुप बैठने वाला नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी किताब खुलने से डर से देश के शक्तिशाली सुल्तानों पर हाथ डालने से बचते थे। आपने सुना होगा, कल ही लोकसभा में मैंने कहा है, न मैं किसी भ्रष्ट का एहसान लूंगा और न ही किसी भ्रष्ट पर एहसान करूंगा। साथियों, ठगी और धोखाधड़ी कांग्रेस की रग रग में बसी है। छत्तीसगढ़ के किसानों से कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ? हुआ क्या? जरा बताइए ना, हुआ क्या?
और 10 दिन में करने के लिए कहां तक नहीं कहा था। वोट बटोर लिए, खेल खत्म। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? और मुझे बताया गया है कि सिर्फ उन किसानों का थोड़ा बहुत कर्ज माफ किया गया है जिन्होंने ग्रामीण बैंकों या सहकारी बैंकों से ऋण लिया था। उनका क्या हुआ? जिन्होंने राष्ट्रीय बैंकों से लोन लिया था, क्या वो किसान नहीं है? क्या उनके सर पर कर्ज नहीं है? क्या उसको कर्ज माफी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और चुनाव के पहले ये बताया क्यों नहीं आपने? यही काम धोखाधड़ी। उनको पता है कि एक बार वोट बटोर लो, कुर्सी छीन लो और फिर जनता जनता के ठिकाने पर और नेता दरबारों में जाकर के जी हजूरी करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात, उन गरीबों किसानों का क्या हुआ जिन्होंने किसी साहूकार से कर्ज लिया या किसी रिश्तेदार से कर्ज लिया है? उनका कौन करेगा? साथियों, कर्ज माफी के नाम पर बिचौलियों का पेट भरने का काम करने वाली कांग्रेस के यही तौर तरीके हैं। ये 10 वर्ष बाद, हर 10 वर्ष के बाद चुनाव सामने दिखता है तो किसानों के कर्ज माफी का पटारा खोल करके आ जाते हैं। पहले 2009 का चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का खेल लेके आए थे, अब 2019 में लेकर के आए हैं। लेकिन इनकी कर्ज माफी का सच यही है कि बिचौलियों का भला होता है और किसान फिर से कर्ज के बोझ तले दब जाता है। साथियों, अगर बहुत ईमानदारी से कर्ज माफी की जाए तो भी देश में, आपके गांव में भी 100 में से 20, 25 या 30 किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है। अभी ये जो कर रहे हैं उसमें तो इससे भी कम मिलने वाला है। बाकी के किसान क्या खेती नहीं करते क्योंकि वो और ज्यादा गरीब है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ये भेदभाव का रास्ता मोदी को मंजूर नहीं है। इसलिए ही भाजपा सरकार इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आई है। इसके तहत किसान को साल में 6,000 रुपये सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाली नहीं, कुछ नहीं। इससे छत्तीसगढ़ समेत देश भर के करीब 12 करोड़ ऐसे किसान परिवारों को लाभ होगा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ के गांवों में 100 में से करीब करीब 90 से भी ज्यादा किसानों को मोदी की इस योजना का लाभ मिलेगा। 100 में से 90। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कर्ज माफी की तरह सिर्फ 10 साल में एक बार आती नहीं है, लेकिन मोदी ने जो योजना लाई है वो हर साल किसानों का फायदा करेगी। कांग्रेस की कर्ज माफी योजना से 10 साल में एक बार 50,000 करोड़ रुपया ये इने गिने किसानों के पास जाते थे। मोदी की जो योजना है वो किसान सम्मान योजना के तहत अभी का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगले 10 साल में
7.5 लाख करोड़ रुपया, कहां 50,000 और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में बैंक में जमा होने वाले हैं। आप मुझे बताइए, इससे किसानों का लाभ होगा कि नहीं होगा? कर्ज करने की मजबूरी से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? फसल पक के समय उसको जो जरूरी चीजें हैं वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? सोचिए, ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी मदद होने जा रही है। साथियों, कल ही देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज अखबारों में कहीं कोने में छोटी मोटी खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी 1 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज मिलता था। अब जो ताजा फैसला हुआ है, उसके बाद देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। अब उन्हें बिना बैंक गारंटी ज्यादा कर्ज मिला करेगा। हमारी सरकार के प्रयास से सभी बैंकों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेज बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे। बैंकों को प्राप्त होने वाले चार्जेज जैसे प्रोसेसिंग फीस, दस्तावेज का चार्ज, खाते से जुड़ा चार्ज, इंस्पेक्शन का चार्ज, ये सभी शुल्क समाप्त कर दिए जा चुके हैं। मैं इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को इस किसान हितैषी निर्णय के लिए बधाई देता हूं। भाई और बहनों, हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके, उसके लिए ब्याज दर में छूट के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जाती थी, उसे पिछले 5 वर्षों में 2 गुना किया जा चुका है। अब इस साल के बजट में फसली ऋण को बढ़ाकर 11,68,000 करोड़ रुपए किया गया है। यानी किसानों को खेती से जुड़ी अपनी जरूरतों के लिए अब ज्यादा राशि कर्ज के तौर पर मिलनी तय हुई है। भाई और बहनों, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए है, गरीब के दर्द, उसकी तकलीफ को समझने वाली सरकार है। बीते 4.5 साल में हमने लगातार कोशिश की है कि गरीब की जिंदगी आसान बने। सरकार के इन्हीं प्रयासों का असर है कि देश में गरीबी कम होना शुरू हुई है। भाई और बहनों, इसी कड़ी में इस साल के बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की घोषणा की गई है। मेरे मजदूर भाइयों बहनों के लिए, श्रमिक परिवारों के लिए, जो घरों में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो सड़कों या घरों के निर्माण में जुटे हैं, जो मिट्टी या लेबर का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, ऐसे करोड़ों बहनों भाइयों के लिए देश के इतिहास में पहली बार कोई योजना बनी है। ये वो वर्ग है जिसके नाम पर देश में सिर्फ नारे ही लगाए, राजनीति ही की गई, कभी उनके भले के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुए। सरकार की नई योजना के तहत ऐसे श्रमिक साथी जिनकी महीने की कमाई 15,000 रुपए से कम की है, उनके लिए
60 वर्ष की जब उम्र होगी तो 3,000 रुपया मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ देश भर के ऐसे लगभग 30-40 करोड़ साथियों को होगा। 30-40 करोड़, कल्पना करिए आप। और इसके लिए औसतन 100 रुपये तक का मासिक अंशदान श्रमिक बहन भाई से लिया जाएगा और जितना मितना श्रमिक भाई बहन रखेगा उतना ही उसके खाते में पैसा भारत सरकार अपना हिस्सा रखेगी। यानी कोई मजदूर भाई अगर 100 रुपये अपनी पेंशन के लिए जमा करवाना